नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज के हमारे दो सर्ग हैं 85तमः एवं 86तमः सर्ग, यानी 85 और 86वां सर्ग अयोध्या कांड से। और इन दोनों सर्गों में आज है गुह और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक, निषाद राज गुह के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवं उक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यम हेत्वर्थ संहितम् ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे यो मे त्वमीदृशीं सेनामभ्यर्चयितुमिच्छसि इत्युक्त्वा स महातेजा गुहं वचनम् उत्तमम् अब्रवीत् भरतः श्रीमान् पंथानं दर्शयन् पुनः। निषादराज गुह की भेंट भरत से हो चुकी है और उन्होंने कहा है आप यहीं विश्राम कीजिए, आज की रात हमारा सत्कार स्वीकार कीजिए, कल सवेरे ही आप अपने सैनिकों सहित अन्यत्र कहीं जाइएगा। तो निषाद राज गुह के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया। बोले, भैया तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है, तुम उसे पूर्ण ही समझो, तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी में पूछा। कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं यथा गहनो वयं वृषं देशो गंगानूपो दुरत्ययः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो गहनगोचरः दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति देशज्ञाः सुसमाहिताः अहं चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाबलः कच्चिन्न दुष्टो व्रजसि रामस्याक्लिष्टकर्मणः इयं ते महती सेना शङ्कां जनयतीव मे तमेवम् अभिभाषन्तमाकाशैव निर्मलः भरतः श्लक्षणया वाचा गुहं वचनम् अब्रवीत्। तो भरत ने निषादराज से कहा कि बस आपकी इतनी श्रद्धा है, यही समझिए कि हमारा सत्कार हो गया, अब हमें आगे का मार्ग बताइए। तो इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघ कर आगे बढ़ना कठिन है। तो बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा, परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात कहते हुए गुह से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, मा भूत सकालो यत् कष्टं न माम शंकितुम् अर्हसि राघवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठः पितृ समो मतः तं निवर्तयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनं बुद्धिरन्या न मे कार्या गुह
सत्यं ब्रवीमि ते। स तु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितम् पुनरेवाब्रवीत् वाक्यं भरतं प्रतिहर्षितः। भरत बोले निषाद राज से, निषाद राज, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। गुह, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तो भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा और वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोले, धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगति तले, अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि। शाश्वती खलु ते कीर्तिर्लोकाननुचरिष्यति, यस्त्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रत्यानयितुमिच्छसि। एवं सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा बभौ नष्टप्रभः सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। सन्निवेश्य स तां सेनां गुहेन परितोषितः, शत्रुघ्नेन समं श्रीमान् शयनं पुनरागतः। तो जब भरत ने निषाद राज को ये तसल्ली दे दी कि वो किसी अनिष्ट के लिए नहीं जा रहे हैं श्री राम के पास, वो उन्हें लौटा लाने जा रहे हैं, तो निषाद राज बोले कि आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई दिखाई नहीं देता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। तब गुह भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। गुह के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए चले गए। राम चिंतामयः शोको भरतस्य महात्मनः, उपस्थितो ह्यनर्हस्य धर्म प्रेक्षस्य तादृशः। अंतर्दाहेन दहनः संतापयति राघवं, वनदाहाग्नि संतप्तं बूढ़ो अग्निरिव पादपम्। प्रसृतः सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाग्नि संभवम्, यथा सूर्यांशु संतप्तो हिमवान प्रसृतो हिमम्। तो धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे वन में फैले हुए दावा नल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरणजन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी अधिक जलाने लगी थी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। ध्यान निर्दर शैलेन विनिह श्वसित धातुना, दैन्य पादप संघेन शोकाया साधि श्रृंगिना। प्रमोहानंत सत्वेन संतापो औषधि वेणुना, आक्रांतो दुख शैलेन महता कैकेयी सुतः।
विनिः श्वसन वै विषदुर्मनास्ततः प्रमूढसंज्ञः परमापदं गतः शमं न लेभे हृदयज्वरार्दितो नरर्षभो यूथहतो यथर्षभः गुहेन सार्धं भरतः समागतो महानुभावः सजनः समाहितः सुदुर्मनास्तं भरतं तदा पुनर्गुहः समाश्वासयदग्रजं प्रति। शोकाकुल कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वास ही गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता यानी इंद्रियों की अपने विषयों से विमुखता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत हो रही थी। शोक जनित आयास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियां तथा बांस के वृक्ष थे। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुध बुध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृषभ की सी हो रही थी। परिवार सहित एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब गुह से मिले उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे। अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। तो इस प्रकार यहाँ पे 85वां सर्ग पूरा होता है। बढ़ते हैं आगे 86वें सर्ग की ओर। आचचक्षे अथ सद्भावम् लक्ष्मणस्य महात्मनः भरताया प्रमेयाय गुहो गहन गोचरः तं जाग्रतं गुणैर्युक्तं वरचापेषु धारिणम् भ्रातृगुप्त्यर्थम् अत्यन्तम् अहं लक्ष्मणम् अब्रुवम् इयं तात सुखाशय्या त्वदर्थम् उपकल्पिता प्रत्याश्वसिः शेष्वास्याम् सुखम् राघवनन्दन उचितो अयम् जनः सर्वो दुःखानां त्वम् सुखोचितः धर्मात्ममस्तस्य गुप्त्यर्थम् जागरिष्यामहे वयम्। तो भरत जब अपने बड़े भाई के लिए बहुत चिंतित थे तो आश्वासन दिया उन्हें वनचारी गुह ने और लक्ष्मण के सद्भाव का शक्ति का वर्णन करते हुए भरत से कहा कि लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए बहुत अधिक देर तक जागते रहते हैं। तो जब मैंने ऐसे देखा तो उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा कि हे तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए यह सुखदायिनी शैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सो जाओ और भली भांति विश्राम करो। यह सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने योग्य हैं। तो क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसी के योग्य हो। तो धर्मात्मन, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए जागते रहेंगे, आप सो जाइए। नहि रामात् प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन मोत्सुको भूर्ब्रवीम्येतदथ सत्यं तवाग्रतः अस्य प्रसादादांशसे लोके अस्मिन् सुमहद्यश धर्मावाप्तिं च विपुलामर्थ कामौ च केवलौ सोऽहं प्रियसखम् रामं शयानं सह सीतया रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वैः स्वैर्ज्ञातिभिः सह न हि मे विदितं किञ्चित् वने अस्मिंश्चरतः सदा चतुरङ्गं ह्यपि बलं प्रसहेम वयं युधि
एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता। तो निषाद राज आगे बताते हैं भरत को कि मैंने लक्ष्मण से बहुत कोशिश की कि वो सो जाएं। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूं कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक मत हो। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्म लाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा रखता हूं। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा कर लूंगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगिणी सेना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। तो हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा, कथम दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुम जीवितानि सुखानि वा यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि तं पश्य गुह संविष्टं तृणेषु सह सीतया महता तपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमैः एको दशरथस्यैष पुत्रः सदृशलक्षणः अस्मिन् प्रव्राजिते राजा नाचिरं वर्तयिष्यति विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः स्त्रियः निर्घोषो विरतो नूनमद्य राजनिवेशने। तो जब निषाद राज ने पूरी तरह से प्रयत्न कर लिया कि लक्ष्मण सो जाएं और निषाद राज और उनकी सेना श्री राम की रक्षा करने के लिए तत्पर रहेगी, तो लक्ष्मण कैसे भी नहीं माने और उन्होंने निषाद राज से फिर इस प्रकार उत्तर दिया। बोले, हे निषाद राज गुह, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना भला कैसे संभव हो सकता है। गुह, देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो यह महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। अवश्य ही अब रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी और राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम नाशंसे यदि ते सर्वे जीवेयुः शर्वरीमिमाम् जीवेदपि च मे माता शत्रुघ्नस्यान्ववेक्षया दुःखिता याहि कौसल्या वीरसूर्विनश्यति अतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम् राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति सिद्धार्थाः पितरम् वृत्तम् तस्मिन् काले ह्युपस्थिते प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम् रम्यचत्वर संस्थानाम् सुविभक्त महापथाम्
हर्म्य प्रासाद संपन्नाम सर्वरत्न विभूषिताम गजाशरथ संबाधाम तूर्यनाद विनादिताम सर्व कल्याण संपूर्णाम हृष्ट पुष्ट जनाकुलाम आरामोद्यान संपूर्णाम समाजोत्सवशालिनीम सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीम पितुर्मम। लक्ष्मण निषाद राज से बात कर रहे हैं तो आगे कहते हैं कि महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाएं, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीर जननी कौशल्या अवश्य नष्ट हो जाएंगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहां रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों, घोड़ों और रथों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से व्याप्त पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वे ही सुखी होंगे। अपि सत्य प्रतिज्ञेन सार्धं कुशलिना वयं ते समये ह्यस्मिन् सुखिताः प्रविशेमहि परिदेवयमानस्य तस्यैवं हि महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत प्रभाते विमले सूर्ये कारयित्वा जटाउभौ अस्मिन् भागीरथी तीरे सुखं संतारितौ मया जटाधरौ तौ द्रुमचिरवाससौ महाबलौ कुञ्जरयूथपोपमौ वरेषुधि चापधरौ परन्तपौ व्यपेक्षमाणौ सह सीतया गतौ। तो लक्ष्मण अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि क्या वनवास के इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही बीती थी। प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथ के तट पर वट के दूध से उन दोनों के केशों को जटा का रूप दिलवाया था और उन्हें फिर सुखपूर्वक पार उतारा था। तो सिर पर जटा धारण करके वल्कल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण दो गज यूथ पतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकश और धनुष धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ फिर आगे चली गई। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में आज हमने 85 और 86 दो सर्ग संपन्न किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 85तमः एवं 86तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।